भगवान सुखदेव से राजा परीक्षित ने कहा, बाबा सृष्टि के बारे में बताइए कि सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन सुनो, भगवान श्री हरि के नाभि से एक कमल निकलता है। उस कमल से निकलते निकलते आकाश में चला गया। उसकी पंखुड़ियां जब खिली, उस पंखुड़ियां से एक भगवान ने अपने अंश को उस कमल के ऊपर भेजा और एक पुरुष प्रकट हुआ और चारों तरफ सिर घुमा करके देखा तो उसके चार मुख हो गए। ध्यान से सुनना, चार मुख हो गए। चारों तरफ वहां पर बैठे हुए उस पुरुष ने अपने मन में विचार करने लगा कि यहाँ पर केवल जल और वायु मुझे दिखाई पड़ता है और कुछ भी नहीं। मैं कौन हूं? कोहम मैं कौन हूं? तब आकाशवाणी हुई, आप ब्रह्म के स्वरूप हैं, इसलिए आपका नाम ब्रह्मा है। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। पुनः भगवान के सामने हाथ जोड़ करके पूछे, प्रभु आपने मुझे यहाँ पर क्यों? तब आकाशवाणी हुई कि पहले तप करो। ब्रह्मा जी महाराज तप करना चालू किया। और मैं आपको बताऊं, ब्रह्मा जी महाराज तप करते करते अनेक वर्ष तप किया। तब आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा अब तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, सृष्टि को रचने में सहयोग करो। तुम्हारा नाम विधाता होगा, सृष्टि रचयिता होगा, सृष्टि आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी महाराज ने तप किया था और तप से अपने हृदय से मानसिक सृष्टि में चार कुमारों को जन्म दिया। सर्वप्रथम इस धरती के चार कुमार जन्म लिए, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनको सनकादि महात्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा जी महाराज के सामने चारों कुमार हाथ जोड़ करके खड़े हुए, पिताजी क्या आदेश है? ब्रह्मा ने कहा, बेटा सृष्टि करने में सहयोग करो। सनत कुमारों ने कहा, बाबा हम इस दुनियादारी के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहते, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी महाराज को क्रोध आ गया और बोले, जाओ तुम्हारी उम्र चाहे जितनी बड़ी हो जाए लेकिन तुम हमेशा छोटे ही रहोगे। सनत कुमारों ने कहा, पिताजी ये तो श्राप नहीं, आशीर्वाद है, क्योंकि जब तक बेटा छोटा रहता है, संतान छोटे होते हैं, तब तक उनके पालन पोषण का दायित्व माता पिता का होता है। बड़ा होने के बाद में वही बेटा बेटी अपने माता पिता के पालन पोषण का दायित्व उठाते हैं। सनत कुमारों ने कहा, भगवान हमारा पालन पोषण आप करेंगे और हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हुए। सनत कुमार आगे चले, भगवान के भजन में संलग्न हो गए। ब्रह्मा जी महाराज को एकाएक बैठे थे और उनका क्रोध अंदर से उबल करके भ्रिकुटी पर आया और भ्रिकुटी से एक पुरुष प्रकट होता है, रुद्र रूप, और वही भगवान शिव हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए कैलाशपति भगवान की जय हो। हाथ में त्रिशूल है। भगवान शिव प्रकट हुए, बोले, पिताजी आपने मुझे क्यों याद किया, मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम भी सृष्टि करो। बोले, ठीक है भगवान, आपका जैसा आदेश। तो भगवान शिव सृष्टि करना चालू किए। तो जानते हो कौन कौन सी सृष्टि किए? भूत, प्रेत, डाकनी, साकनी, सर्प, बिच्छू, ये सब बनाना चालू किए। एक दिन ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा चल करके देखे भगवान शिव की सृष्टि कैसी है। आकर के देखा तो तमाम
कोई 1 फण वाले सर्प हैं, कोई 5 फण वाले हैं, कोई 10 सर वाले भूत प्रेत हैं, किसी के सर ही नहीं हैं। ब्रह्मा ने कहा शिव इतनी खतरनाक सृष्टि नहीं चाहिए। बोले महाराज इससे अच्छी सृष्टि हमें आती नहीं, जैसी कलाकारी होगी वैसा ही बना पाऊंगा। अब किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप चित्र बना दो, चित्र एक ही रहे, 10 व्यक्ति 10 तरह का बनाएगा, जैसा वो जानता होगा। कोई कोई बिल्कुल उसी व्यक्ति के अनुसार बना देगा, अब कोई कोई अनेक प्रकार से। भगवान शिव ने कहा इससे अच्छी सृष्टि मुझसे नहीं हो सकती। ब्रह्मा ने कहा तो ऐसा काम करो, इन सब को लो और पहाड़ों के बीच में चले जाओ, इनका धरती पर काम नहीं है। भगवान शिव को कैलाश के पर्वत पर ब्रह्मा जी ने स्थान दे दिया और कहा जाओ इन सर्व वृक्षों को भूत प्रेत को वहीं पर निवास दे दो। तब से भगवान शिव कैलाशपति हो गए। बोले कैलाशपति भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी महाराज ने पुनः तप किया और पुनः अपने मानसिक सृष्टि से अब की बार अनेक ऋषियों को उत्पन्न किया, जिसमें मारीची, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, भृगु, वशिष्ठ, महाराज दक्ष और देवर्ष नारद जी महाराज हुए। ऐसे करके 10 ऋषि हुए और अपने परछाई से एक करदम जी महाराज नाम के ऋषि को उत्पन्न किया और अपनी जिह्वा यानी वाणी से एक कन्या भगवती सरस्वती को उत्पन्न किया। बोलिए सरस्वती मातु की जय हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज मानसिक सृष्टि किया। एक दिन ब्रह्मा जी महाराज अपने मन में सोच रहे थे कि मैं सैकड़ों वर्ष तप करता हूँ, उसके बाद सृष्टि करता हूँ, तो इस तरह से सृष्टि तो आगे बढ़ा नहीं सकता। अब ऐसा किया जाए कि स्त्री पुरुष के विवाह के संयोग से सृष्टि आगे बढ़ाया जाए, कोई ऐसा नियम निकाला जाए। ब्रह्मा जी महाराज अपने ब्रह्मलोक में बैठ करके ध्यान कर रहे थे कि दाहिने अंग से एक पुरुष प्रकट हुआ और बाएं अंग से, बाएं भाग से एक नारी प्रकट हुई। दोनों ने हाथ जोड़ करके पूछा भगवान मैं कौन हूँ? ब्रह्मा जी ने कहा पुरुष से तुम मेरे मन से प्रकट हुए हो, दाहिने भाग से, इसलिए तुम्हारा नाम मनु है। और नारी से कहा तुम सत स्वरूप हो, इसलिए तुम्हारा नाम सतरूपा है। इस सृष्टि के सबसे पहले मानो महाराज मनु, महारानी सतरूपा है। दोनों का विवाह कराया और कहा तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। और महाराज मनु और महारानी सतरूपा के द्वारा 5 संतानें हुई।